अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। जब मैं यहाँ कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी तब मुझे लगा था कि शायद कोई है। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। कोई आकर के निहार जी की कॉफ़ी में कुछ मिला कर चला गया। ओह, तो सुचिता को शक होने लगा है। इससे पहले ये मुझ तक पहुंचे मैं ही कुछ करती हूँ। तो अभी तक मेरी आंखें ठीक नहीं हुई है। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। एक बार निहार जी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर से दिखा लूँगी। डॉक्टर का तो तब दिखाओगे ना रुचिता, जब तुम्हारी आंखें बचेंगी। ऐसा लगा कि कोई था। मिट्टी का तेल तुम्हें भी मिट्टी बना देगा रुचिता। अब तुम इस हालत में ही नहीं रहोगी कि तुम कुछ कर पाओ। ये केरोसिन की महक कहाँ से आ रही है? लगता है मीनू दरवाजे में तेल लगा रही होगी। रुचिता, रुचिता, निहार जी, आराम से। रुचिता, तुम ठीक हो ना? ये क्या बना रही थी तुम कढ़ाई में? ऐसे कैसे आग लग गई? अरे इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम रुचिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अभी कितनी बार मैं तुम्हें आगे यहाँ बचाता रहूंगा। कभी किसी वक्त मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? क्या करती हो रुचिता? थोड़ा ध्यान रखा करो। ये रिफाइंड ऑयल की बोतल में केरोसिन कैसे? निहार जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या? हाँ निहार जी, मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम चश्मा उतारो, मैं तुम्हारा मुंह धुलूं। ये लो। अभी ठीक हुआ? नहीं निहार जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब अंधेरा है। ऐसे कैसे अचानक दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें रुचिता? अचानक नहीं निहार जी, दरअसल कुछ दिन पहले किचन में भगवान जाने उस दिन उस लाल मिर्च के साथ और क्या था निहार जी। उसके बाद से मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था। मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज इस आग के लपटों के बाद तो सब अंधेरा हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप परेशान हो जाएंगे। अरे मेरी परेशानी तुम्हारी तकलीफ से बढ़कर है क्या? तुम चलो अभी के अभी डॉक्टर के पास चलो। नहीं निहार जी, आपको पापा जी से माफी मांगना है। पापा से मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम्हारी आंखें ज्यादा जरूरी है। तुम चलो।
भैया रुचिता सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? देखिएगा, निहार उठते ही ना सीधे आपके पास आएगा माफी मांगने के लिए। और आप भी ना माफ कर दीजिएगा उसे प्लीज, क्योंकि उसकी गलती की सजा तो आप कल रात उसे दे चुके हैं ना। माँ, वो मैंने निहार भैया को और रुचिता को सुबह सुबह बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, आज भैया भाभी सुबह सुबह ही साथ घूमने चले गए? मतलब पापा की उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है? अब वो घूमने गए हैं कि काम से गए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन पापा से जरूरी काम क्या हो सकता है? निहार से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं कौन सा वशीकरण कर दिया इस लड़की ने मेरे बेटे पर। उसे इस लड़की के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। भैया भाभी आ गए। वाह वाह वाह, कमाल है। आजकल तो सुबह सुबह ही मटर गश्ती शुरू हो गई। निहार, तुम्हारे कल के बर्ताव की वजह से तुम्हारे पापा रात भर सो नहीं पाए। इतनी तकलीफ में थे वो, और तुम उनसे माफी मांगने के बजाय सुबह सुबह अपनी बीवी के साथ घूमने निकल गए। मॉम, वो बात क्या मॉम निहार, क्या मॉम, इस बात की ना कोई माफी नहीं है, और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और रुचिता, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अलग होना तुम्हें बहुत रास आ रहा है, इसीलिए तो अपनी अलग दुनिया बसा ली है तुमने। अरे क्या माँ जी, किससे उम्मीद कर रही हैं आप? इस लड़की का तो यही हाल होना था, बल्कि ये तो शुरू से यही चाहती थी। अभी भी देखिए ना कैसे काला चश्मा पहनकर आई है, फैशन करके हमें दिखा रही है। जबकि कल क्लाइंट्स को ठीक से चाय तक नहीं दे पा रही थी। न जाने क्यों निहार को शराब पिला दी, और निहार से घर की इज्जत नीलाम करवाई इस लड़की ने। और अब भी इसके चेहरे में जरा सी शिकन, जरा भी पछतावा है क्या? बस कीजिए मॉम, बस। अरे पछतावा तो आप लोगों को होना चाहिए, जो ऐसी हालत में भी आपने रुचिता को किचन से बाहर कर दी, उसे मजबूर कर दिया चूल्हे पर खाना बनाने को। अरे कैसी हालत निहार, अब कौन सी नई कहानी सुना दी इस लड़की ने तुम्हें? खुद ही देख लीजिए। रुचिता की आंखों को क्या हुआ? उस दिन पंखे से जो लाल मिर्च उड़ी थी वो सिर्फ लाल मिर्च पाउडर नहीं था, बल्कि उसमें कांच का चूरा भी था। क्या? जो माम आपको बचाते बचाते रुचिता की आंखों में चला गया। पर वो पंखे में कांच कहाँ से आया? पता नहीं भाभी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने वो पंखा अच्छे से साफ किया था। 2 दिन से रुचिता को सब धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए वो गलती से आपके हिस्से में गई थी। क्लाइंट्स को चाय ढंग से सर्व नहीं कर पाई, उससे जो हुआ गलती से हुआ। लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर उसे टॉर्चर किया, उस पर इल्जाम लगाए। किसी ने भी उसे समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। और मॉम, रसोई में ना जाने देने का फैसला आपका था।
चूल्हे पर खाना पका पका कर तेज आंच से उसकी बची खुची रोशनी भी चली गई। मतलब रुचिता की आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी? पता नहीं भाभी, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस में कभी भी रोशनी आ सकती है कि नहीं, सब रिकवरी पर डिपेंड करता है। मगर आपको क्या, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, हम मैनेज कर लेंगे। आपकी झूठी दया, झूठी फिक्र नहीं चाहिए हमें। निहार जी, जो हो गया सो हो गया, आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ रुचिता? हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है। इस शांत रहने के चक्कर में ही आज तुम्हारी आंखें चली गई। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, बस। चलो रुचिता। मुझे बचाने के चक्कर में रुचिता की आंखों में कांच चला गया। अगर वो सामने नहीं आती तो शायद मेरी आंखें भी जा सकती थी। और मैंने बिना सोचे समझे उसे इतना कुछ सुना दिया। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतनी बड़ी गलती हो गई। ये माओ की बड़ी प्रॉब्लम है। जरा जरा सी बात पे इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत भोली है। रुचिता भाभी ने आपके साथ इतना कुछ किया और फिर भी आपको उनकी फिक्र है। अरे मतलब कि पंखा कौन लाया? रुचिता भाभी। उसको हाथ भी उन्होंने ही लगाया, किचन में भी वो ही अकेली थी। तो फिर कांच और लाल मिर्च कौन लगाएगा? याद है माँ, आपने उनको सुनाया था, शायद इसीलिए वो आपको नुकसान पहुंचा रही हो और सबके सामने बचाकर आपको महान बन गई। लेकिन प्रीति, अगर वो मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहती थी तो बीच में क्यों आई? हाँ, क्या पता उनका असली कारण क्या था, कि वो आपको बचाना चाह रही थी या आपको धक्का देना चाह रही थी। क्योंकि आपकी आंखें तो बंद थी ना, वो आपको पंखे के आगे लाना चाहती थी और गलती से वो खुद ही आ गई और सबको जता दिया कि वो आपको बचाना चाह रही है। माँ, आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए भगवान ने आपको बचा लिया और रुचिता भाभी को सजा दे दी। हाँ, रुचिता भाभी बहुत तेज हैं, उन्हें भोला समझने की गलती मत कीजिए। इस रुचिता पर तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। रुचिता, चाहे तुम या तुम्हारा भगवान कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, कैसे भी हालात आ जाए, मैं तुम्हें सबकी नजरों से गिरा कर ही रहूंगी और ये घर को अब नहीं जुड़ने दूंगी। खाटू महाराज, अब मुझे हर हाल में अपने घर को एक करना है। आज भले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मुझे उस इंसान तक पहुंचा कर रहेंगे जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश की। मैं उसका शिखर बन गई, लेकिन अपने परिवार पर आँच नहीं आने दूंगी। वो किसी के जाल में नहीं फंसेंगे। निहार जी, निहार जी, लगता है मैं दवाई की वजह से कुछ ज़्यादा ही देर तक सोई रह गई। निहार जी ऑफिस चले गए होंगे। निहार जी, निहार जी।
निहार जी क्या क्या हुआ आपको? रुचिता मैं यहाँ हूँ चूल्हे के पास। निहार जी क्या कर रहे हैं आप इतनी सुबह सुबह नीचे? तुम नीचे क्यों आ रही हो? मैं आ रहा हूँ ना। नहीं। रुचिता आराम से। तुम क्यों नीचे आ गई? निहार जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ इतनी सुबह सुबह? इधर इधर इधर। क्यों चिल्लाए आप? ठीक है ना? रुक जाओ। निहार जी आप यहाँ क्या कर रहे हो और चीखने की आवाज क्यों आई थी? वो मैं तुम्हारे लिए बेड टी बना रहा था। आग जलाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। क्या? अरे रुचिता हाथ थोड़ा सा जला है, ऐसे थोड़ी हाथ कट के अलग हो गया। तुम इतना बड़ा क्या बोल रही? निहार जी आप हटिए यहाँ से। मैं चाय बनाती हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा कि सामान कहाँ है। हटिए आप। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है कि तुम आग और धुएं के पास नहीं जाओ। पर निहार जी लेकिन आप कैसे? रुचिता अगर तुम्हारी जगह मुझे कुछ हो जाता और डॉक्टर मुझे मना करता तो तुम मुझे कुछ करने देती? चलो मेरी हेल्प करो और बताओ चाय कैसे बनती। ध्यान से। आप बताओ ना। पहले आप पानी डालिए। निहार जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, इस रुचिता की वजह से कहीं मेरे निहार को कुछ हो न जाए। निहार, क्या कर रहे हो तुम वहां चूल्हे में? किचन में जाकर चाय बना लो ना। निहार, मैं कुछ कह रही हूँ ना तुमसे। किचन में जाकर चाय बनाओ ना बेटा। क्यों मॉम? बेटे की तकलीफ बहू से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए निहार जी आपने रुचिता को किचन में जाने नहीं दी। बेचारी देख नहीं सकती थी, तब भी चूल्हे पे पूरे टाइम काम करती रही। तब तरस नहीं आया आपको? रुचिता को ये सब आता है। हाँ निहार जी, मैं चूल्हे पे खाना बना सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी दिक्कत नहीं है रुचिता, और हम मैनेज कर लेंगे। आपकी जरूरत नहीं है हमें। जाइए आप। निहार जी निहार, बस करो निहार, तुम्हें किचन में नहीं आना है मत आओ। तुम संभालो खुद को और रुचिता को। मैं आकर चाय बना देती। चलो हटो यहाँ से, लाओ। निहार जी मेरी दवाई का समय हो गया। मैंने कहा ना जाओ तुम दोनों। मैं चाय बनाकर भिजवा दूंगी। चलो रुचिता। निहार जी माँ हमारे हिस्से में आई है क्या? घर में दीवार जरूर खड़ी हो गई, लेकिन दिलों में दीवार अभी तक नहीं बनी है। इतनी आसानी से इस परिवार का मेल जोड़ तो मैं बढ़ने नहीं दूंगी। साम दाम दंड भेद जो करना है करूंगी, लेकिन इस परिवार को मैं एक नहीं होने दूंगी। आई होप डॉक्टर तुम्हारी आंखों के बारे में कोई गुड न्यूज दे। निहार जी थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। रुचिता, अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पर मैं थैंक यू बोलने लग गया ना
तो मुझे लगता है मेरे मुंह से हर शब्द थैंक यू ही निकलेगा। वैसे भी अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना ही है तो जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी तो रोमांटिकली मेरी आंखों में आंखें डालकर थैंक यू बोलना। गॉड, ये बारिश कहां से आ गई? निहार जी, ये बारिश का मौसम कितना सुंदर होता है ना। तुमसे कम। अरे ये लो, इतनी जल्दी बारिश बंद भी हो गई। अच्छा हुआ, वरना तुम बारिश में भीगने की भी जिद करती। अब चलें? एक सेकेंड। रुचिता, आराम से। अरे शायद मैं गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल आया। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। निहार जी क्या हुआ? आप ठीक है ना? क्या हुआ? आप गिरे कैसे? कोई बात नहीं प्रीति, वो पता नहीं सीढ़ियों में कैसे स्लिप हो गया अचानक से। प्रीति यहाँ पे है, मतलब उसने ही कुछ गड़बड़ की है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें